दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो वॉच अलोन की कैटेगरी में धूम मचा रही है। जी हाँ, 2024 की सबसे खास और जबरदस्त हिंदी वेब सीरीज और हिंदी डब्ड वेब सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो एकदम अकेले देखने का मजा दुगना कर देंगी। तो जल्दी से अपने पॉपकॉर्न रेडी कर लीजिए, क्योंकि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। सीए टॉपर औरतों को ना सर्विसेज देता है, वो वाली। तो शुरुआत करते हैं हमारे काउंटडाउन की और सीधा चलते हैं नंबर 7 पर मौजूद शानदार सीरीज द डिकैमेरॉन की ओर। कहानी आपको ले जाती है पेरिस में, जहां अचानक एक घातक महामारी फैल चुकी है। लोग एक एक कर गिर रहे हैं और शहर में अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन इसी बीच एक खास राज घराना सभी बड़े घरानों को बुलाता है एक सेफ जगह पर, ताकि उन्हें इस महामारी से बचाया जा सके। और जैसे ही ये सभी लोग उस शाही महल में इकट्ठा होते हैं, वहाँ का माहौल धीरे धीरे अलग ही रंग पकड़ने लगता है। सीरीज में आपको मजेदार कॉमेडी का तड़का मिलेगा और इसमें जो मोड़ आते हैं वो आपको स्क्रीन से बांध कर रखेंगे। हाँ, हो सकता है इसकी स्टोरी टेलिंग थोड़ी स्लो लगे, लेकिन हर पल इस सीरीज का अलग ही मजा है। द डिकैमेरॉन की IMDb रेटिंग 10 में से 5.6 है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नंबर 6 की ओर, जहाँ पर है एक ऐसी सीरीज जो क्राइम और थ्रिलर के दीवानों के लिए एकदम परफेक्ट है। नाम है 36 डेज। कहानी शुरू होती है नेहा शर्मा से, जिसे आप पहले ही एपिसोड में मरी हुई हालत में देखेंगे। पुलिस हर हाल में इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना चाहती है और पूरी सीरीज में आपको एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आखिरकार नेहा शर्मा का असली कातिल कौन है, ये जानने के लिए तो आपको पूरी सीरीज देखनी ही पड़ेगी। वैसे सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग थोड़ी कम है, 10 में से 4.6। अगर क्राइम थ्रिलर आपका फेवरेट जॉनर है तो इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, जहां है दोज अबाउट टू डाई। ये सीरीज खासकर उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें वॉर और फैंटेसी का फुल डोज चाहिए। आपको कहानी ले जाएगी प्राचीन रोम के रोमांचक सफर पर, जहां रोम के छुपे हुए सीक्रेट्स आपको एक बिल्कुल अलग ही दुनिया से रूबरू करवाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक शिकारी से, जिसे रोम के सिपाही पकड़ लेते हैं और ग्लेडिएटर बना देते हैं। उसके बाद उसे एरिना में छोड़ दिया जाता है, जहां उसे फाइट करना पड़ता है। आप देखेंगे कि कैसे ये ग्लेडिएटर एक के बाद एक लड़ाइयां जीतता है और रोमन एम्पायर से आजादी पाने के लिए अपनी जंग जारी रखता है। इसमें एक्शन और थ्रिल का ऐसा तालमेल है जो वॉर फैंस के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.6 और आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वॉर और फैंटेसी में खो जाना चाहते हैं तो ये सीरीज मिस ना करें। तो दोस्तों, नंबर 4 की पोजीशन पर है मिर्जापुर सीजन 3। एक ऐसी सीरीज जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इस बार कहानी फिर से घूमती है गुड्डू के इर्द गिर्द, जो मिर्जापुर का किंग बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं है। गुड्डू को रास्ते में कई बड़े दुश्मनों से लड़ना होगा और कैसे वो आखिरी तक अपने इस सपने को पूरा करता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। एक्शन और थ्रिलर के दीवानों के लिए ये सीरीज एकदम बेस्ट है। इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8.5 है और आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो अगर आप मिर्जापुर के फैन हैं, ये सीजन बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब चलते हैं हमारे काउंटडाउन के नंबर 3 पर, जहां है CA टॉपर। कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से, जिसके बैंक में बड़ा स्कैम हो जाता है और उसकी जिंदगी में अचानक से तूफान आ जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो समाज के नजरिए से काफी विवादास्पद है। वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है। इस नए सफर में उसकी जिंदगी के हालात कैसे बदलते हैं और उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये जानना बेहद रोचक होगा। दोस्तों, इस सीरीज में आपको एक हल्की फुल्की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सीन भी हैं जो इसे वॉच अलोन की कैटेगरी में ले जाते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.1 है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो अगर आप कुछ नया और हटके देखना चाहते हैं तो CA टॉपर को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं काउंटडाउन के टॉप 2 पर। नंबर 2 पर है एलाइट सीजन 8। एक ऐसी सीरीज जिसका इंतजार सभी ने बड़ी बेसब्री से किया था। जैसा कि आपने पिछले सीजन में देखा होगा, सीजन 7 ने कई रहस्यों को अधूरा छोड़ दिया था और सीजन 8 में इन्हीं रहस्यों को सुलझाया गया है। इस बार आपको कई मर्डर्स और उनके पीछे छिपी गहरी मिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो एक के बाद एक ट्विस्ट्स के साथ खुलती है।
ये एलीट का फाइनल सीजन है दोस्तों, इसलिए इसे मिस करने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रिलीज किया गया है और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.7। तो अगर आप इस थ्रिल से भरी सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर एलीट सीजन 8 का मजा जरूर उठाएं। और अब बारी है नंबर 1 की। दोस्तों, काउंटडाउन की टॉप पोजीशन पर है मास्टर ऑफ द हाउस, एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर जो आपको हर एपिसोड में दिमाग को झकझोर देने वाले ट्विस्ट से भर देगी। कहानी शुरू होती है एक करोड़पति से, जिसकी अचानक एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इस सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की गई है और आपको इसमें कई ऐसे पल देखने को मिलेंगे जो आपको पूरी तरह चौंका देंगे। मास्टर ऑफ द हाउस की IMDb रेटिंग है 10 में 6.3 और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हालांकि ये फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में उपलब्ध है, लेकिन अगर आप असली मिस्ट्री और थ्रिलर के शौकीन हैं, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये थी 2024 की टॉप वॉच अलोन वेब सीरीज। इनमें से कौन सी सीरीज आपकी फेवरेट बनने वाली है? आज की वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।